जी सर, आपके लेते हैं क्वेश्चन। एक मिनट में ज़रा व्हाट्सएप का ग्रुप थोड़ा सा ऑफ कर दो। आई थिंक मैंने इसको ऑन भी नहीं किया व्हाट्सएप ग्रुप को। एक मिनट मुझे दें कि मैं जो हमारा ग्रुप है उसको मैं ऑन कर देता हूँ ये। जी, यहाँ पर हमारे ग्रुप जो है वो ऑन हो गए। इसके बाद हम आ जाते हैं आपकी तरफ। जी जाहिर महमूद साहब हैं सर, आपको मैं अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे जरा हम नेटवर्क के बारे में बताना चाहिए, पूछना था कि वो मैंने लिया था 6.3 पे, तो क्या उसका अभी आने वाले दिनों में क्या उसका होना है? सर, हम नेटवर्क हमने रिकमेंड किया हुआ था, हम तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी हासिल कर चुके हैं 1 महीने के अंदर अंदर। बहरहाल अब उसको क्या हम फिर दोबारा स्टडी करना पड़ेगा। इसको होल्ड रखे वक्ती तौर पर, उम्मीद तो है कि ये थोड़ा और बेहतर हो जाएगा इस पोजीशन पर भी ना। जी सर, आवाज़ आ रही है? ओके, शुक्रिया जनाब। किस रेट पर लिया वैसे आपने इसको? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। किस रेट पर लिया आपने इसको? 6.3 पे लिया था। एक मिनट मैं इसको चेक करके आपको बता देता हूँ। बहरहाल फिलहाल तो इसकी पोजीशन ज़रा बेहतरी लग रही है, लेकिन जब भी ये 5.55 से नीचे है, जब भी क्लोजिंग दे तो फिर आपने इसको रखना नहीं है, फिर आपने इसको बेच देना है ये। ठीक है। और जब ये तकरीबन थोड़ा सा ज़रा सेट हो जाए, तकरीबन ठीक है सर, नोटेड, थैंक यू। जी चले, 7 रुपये 86 पैसे से ऊपर जब भी क्लोजिंग दे तो आप फिर पूछ लें इसका क्या करना है ये। जी जी, मंसूर अली साहब है सर, आपको अनम्यूट करूँ मैं? जी थैंक यू काजी साहब। काजी साहब सिर्फ पूछना ये था कि पीपीएल क्योंकि थोड़ा सा नीचे आया हुआ, तो क्या इसको एवरेज आउट किया जा सकता है? मेरी जो इनिशियल बाइंग थी वो तकरीबन कोई 101 के करीब थी, तो क्या सजेस्ट करते हैं आप? जी सर, जब 90 के करीब आए तो फिर आप एवरेज का पूछ लीजिएगा, फिलहाल एवरेज ना करें इसको, यही से वापस हो जाएगा ये। चलें ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है जी, वेलकम। जी सर, सर नईम अहमद साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। जी खैरियत है सर साहब? आज माशाल्लाह कोई सवाल तो नहीं है, बस आपको देख के खुशी हो जाती है, आपके पीछे जो बताते हैं आप माशाल्लाह, बस चलें। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमारे लिए भी बेहतरी पैदा करे। सर आपकी दुआएं कबूल होनी है, आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, आप दुआ किया करें हम सब के लिए। शुक्रिया। ठीक है जी। जी अहमद फसी साहब सर, आपको अनम्यूट करो मैं। पहले तो सिर्फ क्वेश्चन मेरा पीआई डिटेल के मुताबिक पूछना था, ये आपकी लिस्ट में नहीं है लेकिन किसी से इसका था आज। जी पीटीएल सर, दोबारा बोलिए। पीआई बीटीएल। जी सर, पीआई बीटीएल जो है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक ना, लेकिन ये फिलहाल थोड़ा सा रुका हुआ है ये, लेकिन जब इसने शूट कर जाना है, इसने बहुत ऊपर जाना है पीआई बीटीएल ने। वक्ती तौर पर ये अपने इन्वेस्टर्स को ज़रूर पैनिक कर है ये, जो है ना, ख़ास तौर पर ये जो अभी 12 रुपये 71 पैसे इस पर यानी ये रुका हुआ है। लेकिन जब भी ये कभी भी यानी 14 या 15 रुपये से ऊपर जब भी ये क्लोजिंग देगा तो आप चेक करेंगे कि ये ऐसे पॉइंट पर चला जाएगा, यानी जो इसके लेवल्स बनेंगे, जो इसके हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स जो इसके अंदर जनरेट हुए हैं, वो इसको कम अज़ कम 70 80 100 रुपये तक भी इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन टाइम लेगा यहाँ पर, ये काफ़ी हद तक यहाँ पर रुका हुआ है ताकि सारे लोग अपनी पोजीशन छोड़ें, सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास रह जाए, वो इसको उठाएंगे फिर ऐसे। बस जी थैंक यू। वो सुबह मार्केट जब खोलते हैं, आपने जो लिस्ट दी है ना, तो उससे ये लगता है कि जो मिला इससे गुजारा ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ, दोनों एक दूसरे पे मरते रहे, कोई भी अल्लाह को प्यारा ना हुआ। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। जी जी, डॉक्टर साजिद साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कारी साहब, आपने वो एक पैंथर टायर की कुछ न्यूज़ शेयर की थी, वो हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं है, थोड़ा सा मुख्तसर सा बता दें, बाकी सर उसमें लिखा हुआ है ना कि पब्लिक ऑफरिंग में जो है ना, खासतौर पर जो आपकी डेट बताई हुई है कि आप लोगों ने कब उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल है 12 13 या सॉरी 22 23 को इस तरह की डेट है ना आप लोगों के लिए। तो उसमें सिंपल सा तरीका ये है कि आपके ब्रोकर से या इवन के ऑनलाइन भी अगर आप ब्रोकर से पूछेंगे, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप अप्लाई करें। जो स्टॉक्स होंगे 500 की तादाद में अप्लाई करना होगा आपने मिनिमम, मैक्सिमम भी यही है मेरा ख्याल है, इसमें ज़्यादा नहीं आप अप्लाई कर सकते। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ दिन के बाद जो है वो 500 शेयर आईपीओ के वो आपके अकाउंट में फिर आ जाएंगे रेगुलर बन के ये, फिर आप उसके अंदर जो है काफ़ी तेज़ी देखेंगे और प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकेंगे ये। चलें, शुक्रिया। ठीक है जी, वेलकम। जी जी, फ़ियाज़ साहब है सर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वेलकम भी करता हूँ अपने चैनल में। फ़ियाज़ साहब अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
सर मैं आपके सेशन देखता रहता हूँ, आज पहली दफा आपके साथ मुखातब हो रहा हूँ। जी जी वेलकम। आपकी कवरेज बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला आपको लंबी आमीन। सर ईद है जी जी और ऐसे ही काम करते रहें, हम सब के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू जी थैंक यू। कोई सवाल है सर आपका? बाकी सवाल चले, सवाल आपका अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं। जी सर, ये आईफोन सर आप अपना नाम नहीं साथ शो करते, कोशिश करें अपना नाम शो किया करें आईफोन वाले सर। जी जी आईफोन सर। जी सर बोले। सर आवाज़ नहीं आ रही, आपने अनम्यूट तो किया आईफोन। आई थिंक उनको पता नहीं चल रहा कि हमने उनको अनम्यूट किया हुआ है। जी मोहम्मद जवेद साहब है सर, आपको अनम्यूट करूँ मैं? जी जावेद साहब, आई थिंक इनको भी जो जी जमील भाई आपको अनम्यूट करूँ मैं? जमील भाई। जी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बस खाली साहब मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस सुनता रहता हूँ आपके और बाकी साथियों के। बहुत खुश हूँ आपके क्लासेस से और पेश आपने हमें मेरे अंदर पेशेंस पैदा किया, ये बड़ी अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल। बस नेक्स्ट मोहम्मद नसीम साहब हैं सर, आपने माइक अपना नहीं ऑन किया हुआ, माइक ऑन करें फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ये नीचे माइक की एक ऑप्शन है म्यूट, जहाँ पर लिखा हुआ आप क्लिक करेंगे, वॉइस ओवर को क्लिक करेंगे तो आप ऑन हो जाएंगे। ये जी मलिक मजहर साहब है सर, आपको मैं वेलकम भी कर रहा हूँ और म्यूट भी कर रहा हूँ। जी सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वो अकाउंट कल हमारा खुलेगा इंशाल्लाह, खुद का बताया हुआ है, तो फिर आपको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। चले ज़रूर ज़रूर। खुद से बाइंग ना कीजिएगा, कोशिश करें जो लिस्ट आपके साथ शेयर किया है उसके मुताबिक आप अपनी बाइंग करें 1-2 महीने, फिर उसके बाद जब आप थोड़े ट्रेंड हो जाएंगे और फिर उसके बाद फिर आप कीजिएगा ये। सर अगर 3 लाख इन्वेस्टमेंट हो तो कितने 2-3 ले लें? सर 5 लाख तक सिर्फ एक शेयर खरीदना है आपने, बस इतने ज़्यादा दुकान नहीं खोलनी है आपने, बस एक शेयर अच्छा सा ले लें, बस फायदा देगा आपको। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू जी। ताहिर यकूब साहब सर, आपने भी अपना माइक ऑन नहीं किया हुआ। जी नेक्स्ट पेज पर ये अब इसके बाद आ जाते हैं। जी ये आसिम शाह साहब है सर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आसिम साहब सर, आप सुन रहे हैं अगर? आसिम साहब अनम्यूट करें आप। आई थिंक कहीं और चले गए। जी AR वसीम साहब हैं सर, आपको अनम्यूट करो। AR वसीम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपके काजी साहब, ठीक ठाक हैं? जी जी सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम एक्चुअली बात हो रही है मेरी। मैं एक्चुअली आपके फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और मैंने पोर्टफोलियो भी जो आपने दिया था उसके हिसाब से मैंने चेंज कर दिया। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है मेरे, लेकिन एक ही था जो अभी आपने वो पैंथर टायर्स के मतलब भेजा था, वो दूसरे से आपने क्वेश्चन किया था, आपने क्लियर कर दिया। लेकिन जज़ाकल्लाह, आपके बहुत अच्छे आप सिखा रहे हैं और आपकी मोटिवेशन से मैंने रीस्टार्ट किया है, इसलिए कि मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया था 2017 में। सही। उसके बाद छोड़ दिया था, लेकिन ये कोरोना में जिस वक्त लॉकडाउन शुरू हुआ है तो आपके मैंने वीडियोस देखी, फॉलो किया, और अल्लाह मियां आपको मज़ीद जो है सिखाने की आपको दे, और थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत अच्छा गाइड किया हुआ। जी जी वेलकम। बस ये स्टॉक मार्केट हमारी इतनी बुरी नहीं है जिसको हम समझ लेते हैं। बहरहाल अगर प्रॉपर गाइडेंस से अगर चले बंदा तो इंशाल्लाह आपको अभी आप करेंगे ना तो आपको खुद मजा आएगा ये। ठीक है, थैंक यू। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले एक्चुअली गाइडेंस नहीं थी, वो कुछ बगैर सीखे हुए किया तो काफी लॉस हुआ, इसलिए हट गया था।
लेकिन अब आपकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ अभी, और वही पोर्टफोलियो बनाया है। और जिस तरह अभी आपने कोसम एक दफा सेल करवाया, उसमें प्रॉफिट लिया है आपके हिसाब से, और अब जो है वो रिकवरी चल रही है। मैं अभी प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन अपने रिकवरी कर रहा हूँ मैं बेसिक, और इंशाल्लाह इसी तरह आपकी गाइडेंस से मजीद बेहतर होता जाएगा। इंशाल्लाह जरूर, बस जो भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी अहमद फसी साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अहमद फसी साहब, सर सॉरी, आप होगी बात सर आपसे होगी सर बात। जी अब्दुल खालिक साहब हैं, अब्दुल खालिक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अब्दुल खालिक साहब अनम्यूट करें आप। आई थिंक ये भी नहीं है। जी अलाउद्दीन साहब हैं, अलाउद्दीन खराज साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अलाउद्दीन साहब अगर सुन रहे हैं अनम्यूट करें आप। आई थिंक ये भी नहीं है। जी अली आरिफ साहब कहीं नज़र आ रहे थे मुझे, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अली आरिफ साहब। जी सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे राइट शेयर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है। अल-शहीद के राइट शेयर जो है वो सेल हो रहे हैं, तो अगर ये हम परचेज कर लें तो फिर इसके फिर हमें राइट भरने पड़ेंगे बाद में? हाँ सर, जब तक एक्स नहीं हो जाते, यानी ख़त्म नहीं हो जाते इसके राइट, वो जो आखिरी डेट है उससे पहले पहले आप लें बेचें, कोई इसका इशू नहीं है ये। जब जो अच्छा। आखिरी इसकी एक डेट है उससे पहले पहले अगर आपने इसको यानी आप रखना चाहते हैं तो आप इसके आईपीओस भर दें, अगर नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये वक्ती तौर पर, यानी जो इसका टाइम ड्यूरेशन है बस उस वक्त तक बस। अच्छा, मतलब ये अभी नॉर्मल उसमें तो 17 रुपए का ट्रेड हो रहा है और ये राइट शेयर में 7 रुपए का मिल रहा है, तो अगर हम ले लें और रख लें और बाद में फिर जब हमें इसको राइट भरने पड़ेंगे 10 रुपए इसके हमें पर शेयर के जमा कराने होंगे? जी जी बिल्कुल, इसके 10 रुपए आपको फी शेयर के हिसाब से जमा कराने होंगे, फेस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मोहम्मद इमरान रफीक साहब हैं, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इमरान भाई, मोहम्मद अस्सलाम इमरान। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ सर। जी जी। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कौन सा शेयर खरीदूं सर? हाँ सर, लिस्ट में से कोई सा भी स्टॉक ले लें। फिलहाल जो ऑयल वाले स्टॉक है वो थोड़े से ज़रा प्रेशर में है, तो बिल्कुल बाइंग जोन में है। हाँ, इसके अलावा ले लें जितने ज़्यादा। आज भी मैंने एक और स्टॉक रिकमेंड किया आपको, बेशक आंखें बंद करके उठा लें उसको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत मेहरबानी सर। वेलकम जी। जी मुनीर अहमद साहब हैं सर, आपको अनम्यूट करो मैं। मुनीर अहमद साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। तो मुझे पैकेजेस और शिफा के बारे में सर शिफा फिलहाल बहुत अच्छा है, आप उसको ले लें, आज भी काफ़ी ऊपर गया शिफा। और पैकेजेस आपने लिया हुआ है ये थोड़ा सा है मेरे पास, 101 शेयर है इसके। सर अगर मुझे रेट बता दें कि आपने किस रेट पर इसको लिया हुआ है, पैकेजेस लिमिटेड को तो भी। मैंने इसको लिया 530 पे। हाँ ठीक है, अभी मेरे सामने आ जाता है, अभी 548 पर जो है वो ट्रेड कर है। और उम्मीद ये है कि ये काफ़ी आगे भी मजीद बेहतर हो जाएगा। ये तकरीबन 597 से जब ऊपर क्लोजिंग दे या इसके करीब करीब जब जाए तो आप एक दफ़ा फिर कि आप इसका क्या करना है। तो बहरहाल इसका स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए। जब तक 482 से नीचे ना आए आपने इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। सही है। ट्रेड सर, ट्रेड आपने आज आपने रिकमेंड किया था, ये उठा लें जितना उठा सकते हैं। ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में अगर है तो इसको ले लें, जब ये ऊपर निकल जाए तो फिर काइंडली इसको ना लेंगे। अभी तो बाइंग जोन में 32 कुछ पे बंद हुआ है, आपने 33 तक इसका जी जी ले लें बिल्कुल। जो इसके इंडिकेटर्स मैंने देखे हैं वो मुझे बिल्कुल नजर आ रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा मजीद। थैंक यू जी। ठीक है, वेलकम। जी नेक्स्ट आ जाता जी, परवेज साहब है हमारे पास, अनम्यूट करो सर। परवेज साहब आप अनम्यूट करें अपने आप को। परवेज साहब। जी अगर सुन रहे हैं परवेज साहब, अगर नहीं है तो चलें। राना नवीद साहब है सर, आपको अनम्यूट करूं मैं। राना नवीद साहब, अनम्यूट का बटन आप क्लिक करें, आपके सामने आइकन आ रहा होगा, अनम्यूट करें इसको। जी राना नवीद साहब चलें, आई थिंक ये भी नहीं है कहीं। सईद खान साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं।
जी अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम जी सईद भाई। सर मैंने थोड़ा वो GATM के बारे में मालूम है, इसको और वो होल्ड रखे सर 33 का सर बाइंग का। GATM को आपने कम से कम 70 रुपये पर बेचना है, इससे पहले आपने बिल्कुल सोचना भी नहीं है इसके बारे में कि मैं जल्दी बेचूं इसको। बस सर यही मालूम है, थैंक यू। जी अफान खान साहब है सर, आपको मैं वेलकम भी कर रहा हूँ, अनम्यूट भी कर रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। काफी दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ और थैंक्स आपने मुझे पार्टिसिपेट करवाया इस फैमिली में। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं लंदन से हूँ, फाइनेंशियल ऑडिटर हूँ। तकरीबन 1.5 साल से मैं कर रहा था ट्रेडिंग, बट आपको तकरीबन 1 महीने से सुन रहा था, आपको एनालाइज कर रहा था कि आप मटेरियलाइज करते क्या वाकई ही आपकी जितनी रिकमेंडेशंस आ रही हैं वो समझ। मैं हमेशा से मैपल लीफ या एक आदमी में करता था, मगर आप पे कॉन्फिडेंस हुआ और इंशाल्लाह अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से ट्रेडिंग, जो कि मैंने रोक दी थी सितंबर में। क्वेश्चन सर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जितनी भी वीडियोस देखने के बाद काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सबके क्वेश्चन का। मेरा थोड़ा सा डे ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है सिर्फ आज के लिए। मैं कल इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ PRL में, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि फ्राइडे को ये दोबारा ऊपर आएगा, जब दोबारा नीचे आएगा, जिस वक्त दोबारा नीचे आएगा यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि कल परचेज करूँ, 1-2 दिन में इसका डेफिनेटली एक पीक लगेगी। उसके बाद जब फ्राइडे को ये आफ्टरनून में दोबारा नीचे आए तो उस वक्त पिक करूँ और इस गैप से फायदा उठाऊं। इस पे सर आप क्या कहेंगे? सर आपने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है कि कैसी मूवमेंट कर रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, कहाँ पर ये नीचे आ रहा है, ये कोई देखा आपने इसको? जी सर रोल ओवर वीक आ रहा है नेक्स्ट वीक जी जी, और आज इसके अंदर हाई वॉल्यूम पिक हुआ है और ये पूरे 1 महीने के बाद इतना हाई वॉल्यूम पिक हुआ है और फ्राइडे को इसने नीचे आना और रोल ओवर वीक के अंदर इसने दोबारा मैपल लीफ ने और PRL ने ऊपर एक हाई पीक देनी है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस पे बस आपकी सेकंड ओपिनियन चाहिए और कल छक्का। जी जी शॉर्ट टर्म असल में ये जो डे ट्रेडिंग है ना, ये थोड़ा सा रिस्की है, इसको मैं रिकमेंड भी नहीं करता। बहरहाल वो रोल ओवर वीक का बिल्कुल फैक्टर मौजूद है। जिन्होंने शॉर्ट किया होगा इसको, वो दोबारा इसको बाय करेंगे तो इसके अंदर हम तेजी देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है रोल ओवर वीक में ये हो जाता है। ये तो बहरहाल ये 1 रुपया या 1 रुपये से कम की इसकी गेम है, 23.5 24.5 फिलहाल यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन जोन में है। हम इसको डे ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड नहीं करते, आप इसको ले लें इंशाल्लाह, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। 70-75 इसका टारगेट है ये। थैंक यू सर। जी वेलकम। जी हसन साहब, सर आपने माइक नहीं ऑन किया हुआ लेकिन आपका हैंड रेज है, इस वजह से क्वेश्चन ही ले सकूंगा। अवान साहब हैं सर, अवान साहब अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा कल साहब आपने रिकमेंडेशन दी ट्रीट के वाले से, तो फंडामेंटल्स को अगर देखें तो फंडामेंटल तो उसकी कोई अट्रैक्टिव नहीं है वैसे सर। बस जो बताया हुआ वो ले ले बस, अगर ना फायदा हो तो फिर आप तैयार ये अगर अच्छा फिर ठीक है। अच्छा दूसरा SSG के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन देंगे कि अभी तक स्टक हुआ तो क्या सिचुएशन आगे फर्दर मतलब क्या सिचुएशन बन सकती है कमिंग डेज में? सर SSGC स्विस सदर्न के बारे में पूछ रहे हैं? जी जी हाँ सर, वक्ती तौर पर ये दोनों स्विस सदर्न नॉर्दर्न प्रेशर में है, बेहतर है किसी और अच्छे स्टॉक से रिप्लेस कर ले इनको। सही चलो ठीक है। जी साद अहमद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब आपकी यूनिटी फूड और फौजी फूड पे कोई राय है? सर राय आपने लिया हुआ है या क्या? नहीं लेना है, सोच रहा हूँ। हाँ सर, जो इतनी लंबी लिस्ट दी हुई है उसमें से ले लें, वो सारे स्टडी शुदा है, इसको छोड़े नए चक्कर में पड़ने के ना। अच्छा ठीक है जो लिस्ट सारे बहुत टेक्निकल मैंने स्टडी किया हुआ है इंशाल्लाह। जहाँ पर अगर कोसम हमनल और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेटको भी अच्छा खासा चल पड़ा, कल उसका शॉर्ट टर्म टारगेट भी अचीव हो जाएगा। जहाँ पर ये चल पड़े तो बाकी भी जरूर चलेंगे। बाकियों से तो हमें बहुत उम्मीद थी, जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने ही हमें जो है वो इज्जत बख्श दी, जिनसे उम्मीद है वो भी देखें कितनी इज्जत देते हैं वो। बहरहाल ठीक है चले। जी हसन साहब आपने माइक ऑन कर लिया, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं फिर, और वेलकम भी कर रहा हूँ। सर पहले अनम्यूट करें आप अपने आप को, अनम्यूट सामने आपके सामने स्क्रीन में अनम्यूट की ऑप्शन आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी थैंक यू जी, आपने मुझे ज्वाइन किया अपने साथ।
तो सर एक तो ये कि 2-3 मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, मैंने तो आज ही आपको ज्वाइन किया है। तो उसमें एक तो यूनिटी फूड है और एक गैटम है। तो इसका क्या मतलब आगे किस तरह से ये आगे कोई इनके चांसेस हैं बढ़ने के जी? हाँ सर, बहुत इनके चार्जेस है। मैंने जो है ना अभी भी बता दिया कि जो गैटम है कम से कम जो है ना वो बताया मैंने 70 रुपए से पहले आप बेचना नहीं है इसको ना, गैटम को। ये जो ही 50 रुपए तक इसका बैरियर है, क्योंकि 2017 में लोगों ने बेतहाशा जो है वो इसको बाय किया हुआ था, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रेशर में है ये ना। वो लोग अपनी सेलिंग करेंगे यहाँ पर, उन्होंने कब से वो वेट कर रहे थे 2017 से कि हम इसको अब बेचेंगे जब ये आएगा, तो अब उनके बराबर में आ रहा है तो अब उसको निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा यहाँ पर रुक गया है। जिस टाइम में ये 50 रुपए से ऊपर ये 51-52 पर क्लोजिंग दे दे तो फिर आप देखिएगा ये जाता किधर है ये। और जो यूनिटी का आपने बताया, यूनिटी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा स्टॉक है। ऑल टाइम मेरा ख्याल है ये हाई बना रहा है ये अपने। फिलहाल थोड़ा सा जो है ना मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा ज़रा ये प्रेशर में ज़रा नीचे था, 22-24 के करीब करीब, फिर तो सही लेने वाला पॉइंट है इसका। बहरहाल जो इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट्स हुए हुए हैं तो ये इसको लाजमी ऊपर तक लेके जाएंगे। तकरीबन जी 35 रुपए तक जाता हुआ ये मुझे नजर आ रहा है। जब 35 रुपए तक जाए तो आप फिर पूछ लीजिएगा इसका क्या करना है ये। अच्छा सर, ये जो STPL है ये मैंने कुछ अर्सा पहले मतलब वो बस गलती हो गई, तो वो उसका थोड़ा सा बता देंगे कि ये क्या इसका वो हो सकता है आगे इसका कोई चांस बढ़ सकता है? हाँ जी STPL जो है ना, इसकी असल में खबर आई हुई थी कि ग्वादर के पास जो है इनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है ना टीन प्लांटिंग का, ये सदीक टीन को। जी 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 जी। वजह से जो है इसके अंदर काफी जो है वो तेजी देखी। बहरहाल अभी तो ये काफी मंदी। आपने लिया हुआ ये स्टॉक? जी मैंने इत्तेफाक से जी मेरे पास है 1990 रुपीज के साथ। ये अभी 18 रुपए पर जो है ना ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब ये 16 रुपए तक जब तक नहीं आता फिलहाल आप इसको होल्ड रखें, उस वक्त तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। बहरहाल यहाँ पर मुझे थैंक यू सो मच। ठीक है ना, बाइंग सिग्नल नहीं है इसके फिलहाल, सेलिंग सिग्नल ही इसके नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी अमाद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वो आपको रिक्वेस्ट की थी कि मैं टीचर हूँ ना, तो वो मंडे से स्कूल दोबारा से रीओपन हो गए हैं, तो इस वजह से ना जी वो थोड़ा लेट भी हो जाता हूँ, तो वो थोड़ी सी रूटीन उस तरीके से हो गई है। तो बाकी जो वो पोर्टफोलियो था उसमें वो मैंने आपको बताया था कि 1-2 शेयर मेरे पास थे जो इरेलीवेंट मैंने ऐसे रखे हुए थे, वो मैंने निकाल दिए, जब बराबर में निकल के जैसे भी मैंने उनसे जान छुड़ा दी। तो अब कुछ कैश फ्री पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो थोड़ा आज भी लेट हो गया हूँ। एक तो आपने वो नया को बताया कि नई को फर्म आ रही है, और दूसरा ट्रेड के बारे में बताया, तो उन दोनों में से बता दें कि कौन सा मैं बाय कर लूँ। सर अभी नई फर्म आएगी वो तो 500 शेयर आप सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे ना, जब उसका रेट होगा तो फिर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। फिलहाल 500 के लिए तो आप अप्लाई करें ना उसको, तो बाकी जो ट्रीट बताया उसको ले लें, बस आंखें बंद करके ले लें उसको। जी ठीक होगा सर। बाकी वो जो प्रेशर में अभी चल रहा है, पोर्टफोलियो काफी डाउन चल रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी किसी किस्म का थ्रेट नहीं है, खतरा नहीं है, और मैं बिल्कुल पूरे तमाम में चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 0 भी हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो मैं वो लेके बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं। और सर हम बैठे हुए 0 नहीं करेंगे, आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे हम, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करेंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी जी मजहर गौरी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा सा। इसको जब बाय करते हैं, एक तो इसमें अमाउंट कितनी डिडक्ट होती है, दूसरा फिर ये पूछना है कि अकाउंट में जो बैलेंस होता है अवेलेबल, मतलब अगर ये लॉस में जा रहा हो तो ये उसको तो नहीं हिट कर देता अकाउंट को, या ये जो अमाउंट है वही उसी पे जाता है? हाँ जी जी बिल्कुल। ये जो लेवरेज बाइंग होती है ना फ्यूचर वगैरह, इस पर कोई आपका जो बैलेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा आपने क्या पूछा था इसका? मतलब ये था सर कि एक तो मतलब ये पूरी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती ना स्टॉक की, मैं यही थोड़ा मैं क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था कि ये लेवरेज में तो नहीं आ जाता सेम फ्यूचर्स? सर ये लेवरेज में ये ना आपके पास कैश नहीं है, लेकिन कैश के बगैर ही आप फ्यूचर वाला माल उठा रहे हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज़्यादा भी आप उठा सकते हैं, जो उसकी लिमिट होती है जो आपको देते हैं ब्रोकर एज जो है ना। तो हम इसे अवॉइड ही का मशवरा देते हैं कि इसे अवॉइड करें। बहुत लोग इसके पीछे डूब गए, आप सोच भी नहीं सकते कितने कितने डूबे हैं और कितना उनका नुकसान हुआ है। आप मैं तो इससे दूर रहने का आपको मशवरा दूंगा ये। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी कुछ जी इसके बाद अल्ताफ़ भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, या सेट है अल्ताफ़ भाई। साद अहमद साहब हमारे पास नए हमारे नज़र आ रहे हैं, इनको मैं पहले अनम्यूट करूँ। साद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
तो सर मैंने आपसे ये स्टॉप लॉस के बारे में दो चीजें पूछनी थी। एक तो मैंने आपसे ये पूछना था ट्रिगर और प्राइस जो हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं स्टॉप लॉस का, तो इसमें कितना डिफरेंस रखना चाहिए, और जब ये ट्रिगर हो जाता है स्टॉप लॉस तो इससे जो मार्केट ऑर्डर क्रिएट होता है या लिमिट ऑर्डर, मेरा मतलब मेरा कंसर्न ये ना हो कि बाय द टाइम वो ट्रिगर हो तो जो हमने प्राइस लगाई है उससे भी नीचे चली जाए प्राइस, तो वो स्टॉप लॉस जो ऑर्डर है फिल ही ना हो। हाँ जी जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। इसमें ये होता है ना कि अगर तो जो जिस स्टॉक्स को आप लगा रहे हैं उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी जिस पर एक एक पैसे पर जो है वो गेम चल रही है, एक पैसा ऊपर एक पैसा नीचे पर, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है उस स्टॉक के, फिर तो आप एक दो पैसे के डिफरेंस से भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। लेकिन अगर वॉल्यूम ज़रा कम है तो आप कम अज़ कम 15 से 20 पैसे का बीच में डिफरेंस रखें, यानी जो ट्रिगर प्राइस में अगर आपने 100 रुपया रखा हुआ है तो लिमिट प्राइस में आप लिखें 100 रुपया 20 पैसे, तो फिर जो है वो लाजमी इसको हिट करेगा। गैप कोशिश क्या करें थोड़ा सा ज़्यादा दें, उसके बहुत ज़्यादा यानी 100% चांस हो जाते हैं एग्जीक्यूट होने के। जितना गैप कम रखेंगे उतना जो है वो चांस कम है आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा ये। ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी वेलकम। हाँ जी वजी बुखारी साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब मैंने पेंसिल के बारे में पूछना था कि कितने पैसे चाहिए 500 शेयर लेने के लिए, उसके अंदाजा है कोई? हाँ सर, अभी उसकी बिड होगी ना, बिड होने के बाद जो है वो फाइनल हमारे सामने उसका रेट आएगा कि क्या पोजीशन है ना, बिड होने के बाद। अच्छा कोई अंदाजा? सर हो सकता है 40-42 रुपए का, कितने का इतने का ही होगा या कितने का हो सकता है ये, बहरहाल अभी कंफर्म नहीं क्या कहा जा सकता, अभी उसकी बीडिंग प्राइस चलेगी फिर उसके बाद आपके सामने रेट आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है जी वेलकम। हाँ जी, कुछ यहाँ से ले लेते हैं जिनके हैंड रेस नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है उनको हैंड का ऑप्शन पता ना हो। वासिफ साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, अगर हैं तो आप पूछें कोई सवाल। जी वासिफ साहब अनम्यूट करें आप अगर सुन रहे हैं। वासिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर शिफा पड़ा हुआ था मेरे पास, तो काफी देर से पड़ा हुआ था, वो खैर चल पड़ा है, अभी कहाँ तक नजर आ रहा है क्लियर, ये निकाल रहे हैं, मैं काफी देर से रखा हुआ है। बस आपके जो है ना वो सब्र का अब आपको फल मिलने वाला है। शिफा जो है ना वो उसने अपना जो है ना ब्रेकआउट जो है ना थोड़ा सा उसने दिया यहाँ पीछे, जब ये तकरीबन 216 के करीब था, शायद इसी वजह से इसको जो है ना अब इसके अंदर तेजी भी आई हुई है। तो बहरहाल फिलहाल आप इसको होल्ड रखें, आगे जो है ना वो ठीक हो जाएगा। जब तक ये 200 रुपये से नीचे नहीं आता आप इसकी फिलहाल टेंशन ना लें, बेहतर हो जाएगा आगे मजीद। 250 तक जब जाएगा फिर आप मुझसे पूछिएगा आप इसका क्या करना है। ठीक है चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी वेलकम। हाँ जी, इसके बाद हम ले लेते हैं जुल्फकार अली साहब है, सर आपको अनम्यूट करो, अगर आप सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें आप अपने आप को। जुल्फकार अली साहब, जुल्फकार अली साहब अगर आप सुन रहे हैं तो। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, क्या खैरियत? अच्छा कारी साहब, मेरा सवाल ये था कि वैसे तो मार्केट जो थी ऊपर नीचे हुई और 200-250 पॉइंट्स पे भी गई और बंद भी ऐसे हुई 250 पॉइंट्स पे, लेकिन जो ज्यादातर जो मशहूर स्टॉक्स थे वो सारे जो है वो रेड में रहे क्लोजिंग पे, तो इसकी क्या वजह है? जी सर, इसी तरह के जो है ना कुछ स्टॉक्स को उठाया जा रहा है बड़े तरीके से, स्टॉक मार्केट जो है ना वो आखिर में इदरीस भाई भी इसको मजीद एक्सप्लेन कर देंगे। बड़े तरीके से गेम की जा रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, कुछ खास स्टॉक्स भी किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव नजर आता है और असल स्टॉक जो है नीचे हैं। बहरहाल ये भी असर खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह जो सही प्रॉपर सेक्टर्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे, जिनमें स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये भी इनकी भी बारी जरूर आएगी। वक्त ही ये आपको पैनिक कर रहे हैं ताकि आप लोग अपनी पोजीशन उन स्टॉक से जो है वो छोड़ दें जो इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं ये। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। जी वेलकम। जी शौकत साहब हैं, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं आप अपने आप को अनम्यूट करें। शौकत साहब। हाँ जी शौकत भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें आप। चलें, आई थिंक नहीं है। शाहिद खान साहब हैं, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। शाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा आज कोई खास सवाल तो नहीं है, लेकिन एक दरखास्त आपसे करनी थी कि जिस तरह ये आप टेक्निकल स्टडी करते हैं, इस पे अगर आप वीकेंड पे एक वीडियो बना दिया करें, जैसे मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है जो आप लेते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा, आपका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा।
तो ये एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी सर, वो मैंने टेक्निकल्स पर बना रहा हूँ ना, 3 इंडिकेटर्स बना दिए। इंशाल्लाह इस वीकेंड पे एक नया इंडिकेटर्स भी आपको समझाऊंगा। तो वीडियोस बन रही हैं, टाइम सिर्फ एक ही दिन होता है, तो उसमें कोशिश की जाती है साथ साथ फाइनेंशियल्स को, फंडामेंटल्स को और साथ साथ जो टेक्निकल्स को कवर किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। जी, इसके बाद शफकत अमीर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। शफकत अमीर साहब जरा अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, वैसे तो मेरा क्वेश्चन कोई नहीं, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है आपकी पीयू लिस्ट पे कन्वर्ट कर लिए। सिर्फ अभी मेरे पास साजगार और जीएचएन है, जीएचएनएल है, कुछ पड़ा हुआ है, बस उसी का विक्रम यदि रिकवरी मोड में है तो फिर सारे के सारे आप स्टार्ट। ठीक है, अब जब बराबर में है तो आप इनको रिप्लेस करें, फिलहाल ये रहने वाले नहीं है स्टॉक। ठीक है जी। जी जुबैर अली साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब, कल मैंने लिए हैं कोई 50,000 जो है वो कौसम, तो अभी उसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि अभी तो हमें वो नीचे आ रहा है, लेकिन मैंने अभी नहीं बेचना, मुझे तो कम से कम 3 महीने का मैंने रखा है इसका टारगेट। जी जी सर, आपने कितना लिया हुआ है? मैंने 50,000 लिए 4.81 के हिसाब से। बस तकरीबन ये समझ लें कि मैंने इस रेट पर कम से कम इसको 3 लाख उठाया हुआ है। ये आप वो देखें, फिर मैंने इसको कहाँ बेचना है, मेरे साथ बेचिएगा उसको फिर। बस ठीक है सर, आपके साथ कांटेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा जब इसको बेचना है आपने। ये जी हाजी साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। HHO आप नाम सर पूरी कोशिश कीजिए इसको। वो बस वो शुरू से लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। चेंज हो जाता है सर। वालेकुम सलाम। मैं कर दूंगा चेंज। और कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं पूछा पैंथर का जो IPO आ रहा है, इसमें आपका क्या रिसर्च है? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छा स्टॉक है ये। आपको सबको ये नहीं मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको अप्लाई करें। इसकी एक मार्केट है पैंथर की, एक नाम है इसका, और यानी कि चलने वाला ये कंपनी है। और जो चलने वाला नाम होता है उसका IPO भी यानी कि वो अच्छा यानी कि रिटर्न दे देता है। तो आप इसको लाजमी अप्लाई करें ये सारे। अच्छा ठीक है। और यूनिटी का क्या आप कह रहे हैं? हाँ सर, यूनिटी बनाएगा। अभी जब ये 22-23 पर था ना, ये थोड़ा हम रिकमेंड करते थे, फिलहाल ये थोड़ा सा जो है ऊपर निकल गया है। अगर 27-28 पर आए तो आप बेशक इसको ले लें फिर। नहीं तो मेरे 28 में लिए हुए, मैं इसको अभी प्रॉफिट टेकिंग करूं? हाँ सर, फिलहाल इसको वेट कर जाए, अभी तो ऊपर ही जा रहा है ना। रेट मैं बता देता हूँ, जब जब नीचे आए यहाँ तक तो फिर आप उसको देख लें। बस ये जब 28 रुपये तक ही आए तो आपने उसका वेट करना है अपने रेट पर। आप फिलहाल इसको बेचें ना, फिलहाल इसके अंदर बिल्कुल बुलिश ट्रेंड मौजूद है और हो सकता है ये थोड़े से पैसे आपको और ऊपर दे दे। बहरहाल जब ये चला जाए 35 रुपये के करीब करीब, उम्मीद है कि ये हो जाएगा आने वाले दिनों में, तो आप फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा या पूछ लीजिएगा। और कॉसम का क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, कॉसम जो है यहाँ पर एकुमुलेशन करेगा। यहाँ पर जैसे 3 रुपये 70-80 पर हमने बाय करवाया था, काफ़ी टाइम यहाँ पर रुका रहा और अब ये चला गया 4 रुपये के ऊपर ही। आपको नजर आ रहा है 4 रुपये 70-80 पैसे पर यहाँ पर एकुमुलेशन में है। जब आप लोग तंग होकर इसको छोड़ेंगे तो इसने 5 रुपये 70-80 पर चला जाएगा। जिस टाइम इसने 5 रुपये 80 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दी, फिर 7 रुपये में जाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम बेचेंगे इसको। ठीक है। तो अभी तो ये लॉस कर रहा है ना, ये इसकी बैलेंस शीट? हाँ सर, बैलेंस शीट को छोड़े, जो इसकी जो टेक्सटाइल सेक्टर चढ़ रहा है इसकी वजह से ये भी ठीक हो जाएगा। अभी इनके रिजल्ट आने दें, आगे इनको इतने प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, बिल्कुल इसकी टेंशन ना ले कॉसम की। एक क्वेश्चन और कर सकते? सर समझ। हेलो जी बोले। मैंने कहा एक क्वेश्चन और कर सकता हूँ? सर पूछे जल्दी जरा। आगा का क्या है, आगा स्टील का? हाँ सर, आगा बिल्कुल रखने वाला स्टॉक है, इसको फिलहाल बेचना नहीं है। ये भी अपने हाइस बनाएगा, नए हाइस बनेंगे इसके। अभी हमारा स्टील सेक्टर असल में चला नहीं है ये। जो स्टील सेक्टर चलेगा, हमारा अमरेली चलेगा, मुगल स्टील चलेगा, तो आगा भी आपको एक नए लेवल्स पर नजर आएगा। इसको भी होल्ड रखें अगर आपने लिया हुआ है तो। ठीक है सर, ठीक है जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। जी, यहाँ पर जो है हमारे पास टाइम ज़रा कम है और मैं इदरीस भाई को मौका दूंगा ताकि वो आज की मार्केट पर थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी दें। जी इदरीस भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, ये जुल्फकार भाई ने अभी एक सवाल पूछा है तो मुझे खुशी हुई कि ये मार्केट को बड़ा डीपली देख रहे हैं। आज जो थी मार्केट जो है इस तरह ट्रिकी चल रही है और बड़ी खतरनाक लेवल पे है। ये बड़े सोच समझ के काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप जो है ना यहाँ पे गुंजाइश कम रह गई आइटम्स के अंदर। जैसे जैसे गुंजाइश कम होती जाएगी, अब इन्होंने किया क्या है
ये ऑयल सेक्टर को चलाकर ये इंडेक्स को बढ़ा रहे थे और आइटम जो है ना पिक कर रहे थे, ऊपर ले जाते थे और छोड़ देते थे, उसमें स्टे नहीं कर रहे थे, इसलिए मार्केट सस्टेन नहीं कर रही थी। तो यहाँ मेरे जितने भी भाई हैं ना नए, बड़े सोच समझ कर चलें, जो उन्हें बताए गए हैं होल्ड करने के लिए वो होल्ड करें। और एक साहब ने और अभी पूछा है शॉर्ट सेलिंग का, ये शॉर्ट सेलिंग का तजर्बा ना करें, शॉर्ट ही हो जाएंगे फिर ये, इसलिए शॉर्ट सेलिंग से तो ये बहुत दूर रहें। शॉर्ट सेलिंग हर एक के बस की बात नहीं है। मुझे इस मार्केट में 30 साल हो गए हैं, मैं अभी तक शॉर्ट सेलिंग से घबराता हूँ। शॉर्ट सेलिंग वैसे भी इस्लाम भी इसको मना करता है, लिहाजा मेरे भाई इससे बचें। दूसरी बात यह है कि आप रिसर्च करें, एक एक चीज को देखते जाएं। बहुत कम आइटम रह गए अब कि जो थोड़े से ऊपर जाएंगे, जैसे कि आप मेट को देखें कितने दिन से रुका हुआ था, आज वो चल पड़ा है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा और चलेगा। इसी तरह जो है ना आने वाले जो है ना एक दो रह गए हैं, अगर मैंने उन्हें रात उन्हें सर्च किया और कुछ समझ आया तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। जैसे कि मैंने आज मेटको को सुबह बता दिया था 9 बजे कि आज ये चलेगा। सर आपने 9 बजे बताया, हमने तो काफी दिन पहले 29 तारीख को ही बता दिया था, इसको लेके रख लें, आगे फ्यूचर हमें नजर आ रहा था इसका। मैंने सर उसका आज का डेट भी दी थी कि आज ही चलेगा। जी चलो ठीक, थैंक यू जी जी वेलकम। जी लास्ट में जो है अल्ताफ भाई हैं, सर आपका क्वेश्चन ही लिया, आप सर क्वेश्चन पूछे फिर हम आपका आंसर दे देंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा काई साहब, वही पुराना जो पहली फर्स्ट मीटिंग में आपसे क्वेश्चन वही SNGP 180 पे उठाया, वो आप मेरी मिसाल भी देते हैं अपनी वीडियो। जी यहाँ पर कुछ हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर देता चलूँ। शौकत भाई पूछ रहे हैं MFFL के बारे में, इन्होंने पूछा हुआ है। जी MFFL आपने लिया है तो फिर बताएं कि मैं इसको क्या देखूँ, यानी किस रेट पर आपने लिया हुआ है। बहरहाल MFFL जो है फिलहाल ठीक लग रहा है मुझे, अगर आपने लिया हुआ है इसको होल्ड रखें, आगे बेहतर हो जाएगा मजीद। इसके अलावा GLPL के बारे में आप पूछ रहे हैं, जिलेट पाकिस्तान के बारे में, इसका भी बता देता हूँ। फिलहाल जो है जिलेट पाकिस्तान जो है ये अगर आपने लिया हुआ है तो कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग करें। फिलहाल मुझे ऊपर ज़्यादा पर नज़र नहीं आ रहा। और राइट भी आप पूछ रहे हैं, अगर राइट आपको रेगुलर से बहुत डिस्काउंट पर मिले तो आप इसको लें, राइट भरें, अदरवाइज ना भरें। ये नदीम साहब कराची से पैंथर टायर की फ्लोर प्राइस सर जी अभी आई नहीं है, जब आएगी फिर आपको मैं बता दूंगा। ये आमिर साहब कह रहे हैं जी 10,000 शेयर PTC बाय किए हुए ₹9.70 पे, इसका फ्यूचर क्या। आमिर भाई PTC मैंने रिकमेंड किया हुआ है, अगर उसका शॉर्ट टर्म टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट भी आपको बताए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आगे मजीद भी जो है ये बेहतर हो जाएगा। ये ठीक है। जी FFL के बारे में पूछ रहे हैं कि FFL का क्या फ्यूचर है, ये पूछ रहे हैं जी इस्माइल साहब हैं। मैं बता देता हूँ फौजी फूड का। फौजी फूड जो है फिलहाल काफ़ी जो है वो बुलिश ट्रेंड में ही मुझे ये नज़र आ रहा है। बहरहाल जो है ये तकरीबन कंपनी फिलहाल तो लॉस में है, अगर आपने लिया हुआ कोशिश करें, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल है, जब तक ये क्लोजिंग ना दे दे तकरीबन ₹20 से ऊपर इसको फिलहाल जो है वो ना रखें, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इसको देखते जाएं बस। जी आमिर सजीक साहब कह रहे हैं अपडेट अबाउट NRL। जी NRL आपने 385 पर लिया हुआ है। आमिर भाई आपने बिल्कुल जो है इसकी टेंशन नहीं लेनी NRL की। NRL माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टॉक है और आगे फ्यूचर में मजीद इससे बेहतर हो जाना है। वक्ती तौर पर ये आपको थोड़ा सा तंग कर रहा है, लेकिन जब 100 इंडेक्स जो है जब तक 43,000 से नीचे क्लोज ना हो, आपने बिल्कुल भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है। तारा साहब कह रहे हैं सर ऑयल सेक्टर क्यों नीचे जा रहा है। जी ऊपर भी गया था तो थोड़ा नीचे भी हक बनता है, सूरी करेक्शन है उसके अंदर, जो ही करेक्शन खत्म होगी तो आप देखेंगे उसके अंदर तेजी आ जाएगी। ये मुनीम साहब कह रहे हैं EPCL जो है आपने बाय किया हुआ है। जी किस रेट पर आपने बाय किया हुआ है? ₹37 और 50 पर आई थिंक आपने बाय किया हुआ है। जी EPCL फिलहाल ₹47 पर है और आपने 37 का लिया हुआ है, तो आप तो यानी लकी के बंदे हैं जो ऊपर आपका रेट जो है वो चल रहा है और फिलहाल भी इसके मुझे ऊपर जाने के आसार बहुत नज़र आ रहे हैं। आपने इसको जल्दी जल्दी जो है वो बेचना नहीं है। ये ठीक है, ये मजीद जो है ये इसके चांस है। आपने तो वैसे ये ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर बुलिश ट्रेंड जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा आप कह रहे हैं मैंने PNSC जो है ये स्टॉक लिया हुआ है 92.47 पर, तो अभी वो ट्रेड कर रहा है 91 पर और इसके अंदर भी जो है वो मुझे बुलिश ट्रेंड जो है वो नज़र आ ही रहा है। ये ठीक है, यानी इसके अंदर भी मुझे लग रहा है कि ये मजीद ऊपर जाएगा, तो आपने फिलहाल इसको बेचना नहीं है। जब ये तकरीबन जो है 100 के करीब पहुंचेगा फिर आप मुझसे पूछेगा इसका क्या करना है। ये असलम साहब है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट FNEL। जी आपने इसको लिया हुआ है, अगर लिया हुआ है तो बताया करें कि हमने इसको लिया हुआ है फर्स्ट नेशनल जो है ना इक्विटी को। इसका जो है इसके अंदर भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो मुझे बुलिश जो है वो ट्रेंड इसका नज़र आ रहा है। इसके जो वॉल्यूम्स हैं और उम्मीद है कि ये थोड़ा सा मजीद बेहतर हो जाएगा। आपने बताया नहीं किस रेट पर, अभी ये ₹20 के करीब है,
लेकिन जब तक ये 15 रुपये से नीचे ना आए आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और जब ये चला जाए 23 रुपये तक फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा इसका क्या करना है। ये बिलाल साहब पूछ रहे हैं सर शुड वी बाय NATF। जी बिलाल भाई जो है ये मेरा बिल्कुल रिकमेंडेड स्टॉक है, ये थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है, मेरे मेंबर्स ने पहले से बाई किया हुआ है, तो फिलहाल भी ये बिल्कुल अगर आप इसको लेना चाहें, इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ये मजीद जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो बहरहाल जो है आप इसको ले सकते हैं अगर आप थोड़ा इसका वेट कर जाएँ। जो मैंने बाइंग जोन बताया हुआ अगर उसमें दोबारा आ जाता है तो फिर ज़्यादा बेहतर आपके लिए। प्लीज़ एडवाइस बाइंग रेंज ऑफ नेटअप और NRL। जी आपको मैंने लिस्ट शेयर की हुई है, उसमें मैंने इसकी बाइंग रेंज बताई हुई है। ये अमान साहब कह रहे हैं कैल लिया हुआ है 446 पर, सर कैल के क्या चांस है आप पूछ रही, कैल के बहुत चांस है, कैल की बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये कम से कम 7 रुपये पर जाने वाला स्टॉक है। आज जाए साल बाद जाए, जब ये 7 का हो जाएगा तो आपके कैपिटल में मोर देन 70-80% का इजाफा हो जाएगा, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं आपने ये। जी इसके बाद जो है यासीम साहब कह रहे हैं कि जी IPO के बारे में पूछा, जी अभी इसकी बिल्डिंग होगी, आप अपने ब्रोकर से पूछ लें, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है इसकी बिल्डिंग कितने की होगी, स्टार्ट या आगे डिटेल आ जाएगी। बहरहाल फिलहाल जो है हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये अयाज साहब पूछ रहे हैं जी IPO परचेज प्रोसेस। IPO का सर बहुत आसान तरीका है, जब इसकी वो जो आपको डेट बताई हुई है आई थिंक जो है वो 22-23 फरवरी जो है इसकी जो डेट है, या 22-23 जनवरी आई थिंक, जो पब्लिक की जो डेट है जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है उसमें डेट लिखी हुई है, उसमें आप ये करेंगे अपने ब्रोकर से एक फॉर्म ले लेंगे, उसको फिल करेंगे और बैंक का जो आपको बताएंगे कि इस बैंक में आपने इसको भरना है, उसमें उसकी फीस जमा करवा दें, तो कुछ दिन के बाद इसका जो 500 शेयर है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये आपको जवाब साहब कह रहे हैं प्लीज डिस्कस इस जूम सेशन, आई मीन योर कमेंट। जी किसके बारे में, जी आपने पूछा MP रेट। जी ये जो है मॉनिटरी पॉलिसी जो है आगे 22 जनवरी को आएगी, फिर उसके बाद वो क्या डिसाइड करते हैं कि कितने पॉइंट्स रखने हैं, तो फिर उसको हम आगे डिटेल से फिर देखेंगे। ये अली इजाज़त पूछ रहे हैं PTC जो है ना 9.92 की बाइंग है, इसको होल्ड रखें। जी बिल्कुल इसको होल्ड रखें, 500 तो शेयर आपने खरीदे हैं, फिर क्या टेंशन है, ये इसको होल्ड रखें, फ्यूचर में आगे ये बेहतर हो जाएगा। ये साजगार के बारे में पूछ रहे हैं जी हमारे शकील भाई के साजियों का क्या हिसाब किताब है। साजियों वैसे ऑलरेडी हाई पर था, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो है उसको जो है ना यहाँ पर ये थोड़ी देर रुकेगा साजगार। बहरहाल इसके अंदर अभी भी काफ़ी पोटेंशियल जो है वो मौजूद है, हो सकता है ये 30-40 रुपये ऊपर चला जाए, लेकिन जब तक ये 200 रुपये से ऊपर क्लोजिंग ना दे फिलहाल इसके ऊपर जाने के चांस ज़रा कम है। ये अगर बराबर में है तो कोशिश करें किसी और स्टॉक से रिप्लेस कर लें। ये अपने जवाहर साहब कह रहे हैं फ्यूचर ऑफ वेव्स, आपने वेव्स लिया हुआ है जी, और किस रेट पर लिया हुआ है आपने, 30 रुपये 48 पैसे पर आपने वेव्स लिया हुआ है, और आजकल ये 30 रुपये 19 पैसे है। फिर आज जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर बियरिश है, इसके अंदर मुझे बुलिश ट्रेंड जो वो इंडिकेटर मुझे बता नहीं रहा कि ये इसके अंदर थोड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन जब ये तकरीबन 30-31 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये तेज़ होगा, वरना ये यहाँ पर ही रुका रहेगा काफ़ी टाइम तक, जब तक जो है ना इसका स्टॉप लॉस बस आपके जहन में होना चाहिए, जब ये 27 रुपये से नीचे क्लोजिंग दे तो आप इससे बाहर आ जाइए। मंसूर साहब कह रहे हैं JSCL आपने 33 रुपये में लिया हुआ है जहांगीर सिद्दीकी, और इसका क्या करूं, वेट करो। जी जहांगीर सिद्दीकी का भी देख लेते हैं क्या पोजीशन है, इसको भी यानी यहाँ पर ये मुझे बिल्कुल रुका हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर हो सकता है ये एक्यूमुलेशन ले टाइम लेगा यहाँ पर। बहरहाल आप इसको वेट करें अगर वेट कर सकते हैं, लेकिन जब अगर ये आ जाए तकरीबन 25 रुपये से नीचे तो लाजमी इसको फिर आप सेल आउट करेंगे। और इसके बाद जो है जब ये कम से कम 30 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर क्या पता 33 तक भी चला जाइए। अयाज साहब कह रहे हैं कोसम में ऐड ऑन कर सकते हैं। जी अगर कोसम थोड़ा और नीचे आ जाए 4 रुपये 50 रुपये से नीचे, 4 रुपये 50 पैसे से नीचे, तो लाजमी आप इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। 7 रुपये का इसका टारगेट है, इंशाल्लाह साल में 2 साल में ये लाजमी उधर जाएगा, जब जाएगा तो 70-80% आपके कैपिटल में इजाफा होगा। ये तो सी भाई पूछ रहे हैं जी भाई जान क्रिसेंट टेक्सटाइल शेयर के बारे में। क्रिसेंट टेक्सटाइल की सर एब्रीवेशन मेरे सामने यहाँ पर आ रही है CRTM। जी CRTM को मैंने स्टडी किया हुआ था पीछे, बहुत अच्छा स्टॉक है बिल्कुल, यानी आपने इसको जो है ना फिलहाल आप इसको होल्ड रखें, जो इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो हिस्टोरिकल वॉल्यूम है, जो इसको जो है वो आगे फ्यूचर में काफ़ी ऊपर तक जो है वो लेके जाएंगे ये, ठीक है। CRTM को आपने जो है वो एकदम जो है वो नहीं बेचना ये, ठीक है। आगे टेक्सटाइल पॉलिसी भी आएगी तो ये मजीद जो है ये बेहतर हो जाएगा ये। हाँ जी इसके बाद जो है इस्माइल साहब पूछ रहे हैं खादिया से हाउ टू बिड फॉर IPO। जी बता दिया इस्माइल भाई, आप इसको देख लीजिएगा। ये अगर खालिद साहब पूछे अगर अकाउंट ओपन ना हुआ हो तो बगैर ब्रोकर के पैंथर, जी बगैर ब्रोकर के भी आप पैंथर ले सकते हैं। उसका फिलहाल मुझे इतना कोई खास तरीका नहीं, लेकिन आप जो है ना इसको फिजिकल शेयर की शक्ल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप जो है फिर उसके अंदर जो ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये
शुएब साहब कह रहे हैं सर एक रिक्वेस्ट है कि आपकी वीडियो बनाएं जबकि मौका हो सके, स्टेप बाय स्टेप स्टॉक को पिक करने का तरीका, किस चीज़ को देखें। जी मैंने इतनी चीज़ें बताई हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं, किस चीज़ को देखें, वो सारे इंडिकेटर्स टेक्निकल्स, अगर आप मेरी प्रॉपर वीडियो देखें तो आपको जो है वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये हाँ जी, कुछ दूसरे ग्रुप के क्वेश्चन ले लेते हैं। बुराइडर 2 भी हमारा ग्रुप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी तकरीबन फुल होने के करीब है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। जी खालिद साहब मैं कह रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक बिल्डिंग एंड जनरल सब्सक्रिप्शन। जी बुक बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसका रेट जो है ना वो एक फिक्स करेंगे, ये कि इसका क्या रेट हो जाए, उस पर बिड लगेगी। कोई कहेगा 32 का, कोई कहेगा 33 का, कोई कहेगा मैं 34 की बिड देता हूँ, कोई कहेगा 35 का। जहाँ पर ये आखिरी बिड लगेगी वो इसका हो जाएगा पब्लिक सब्सक्रिप्शन का रेट, फिर आप लोग उस पर जो है इसके IPO भरेंगे। ये जी मोहिउद्दीन साहब कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही सर, माइक चेक करें अपना। और फयाज साहब कह रहे हैं साउंड मिसिंग, तो सर आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। जी इसके बाद जो है राशिद साहब कह रहे हैं कैन वी इन्वेस्ट इन NRL एट दिस टाइम। बिल्कुल NRL में आप इसकी जो है ना बाइंग कर सकते हैं। NRL की बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, इतनी बड़ी कंपनी है कि सुबह जाएं और 2 दिन चक्कर लगाते रहें तो ये कंपनी जो है वो ख़त्म नहीं होती। NRL जो है बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं, जो इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जुलाई से लेकर 2021 तक, बहुत हिस्टोरिकल वॉल्यूम है। और ये हिस्टोरिकल वॉल्यूम जो आज तक जनरेट नहीं हुए इसकी पूरी तारीख में जो है, जो आज ये पिछले 6 महीने में इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए, तो जिन्होंने इसके अंदर अरबों के हिसाब से बाइंग की हुई है तो वो इसको काम पर छोड़ेंगे, इस बात को समझा करें। वक्ती तौर पर ये स्टॉक नीचे आया तो आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लिया करें। ये लास्ट में जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो खासतौर पर मेरे मेंबर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक स्टॉक मार्केट के KSE 100 इंडेक्स 43,000 से नीचे क्लोज ना हो, यानी इसका पूरा स्टॉप लॉस है KSE 100 इंडेक्स का, तो आपने बिल्कुल भी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है। चाहे स्टॉक नीचे आए ऊपर आए, नीचे आए ऊपर आए, आपने बिल्कुल भी उसकी टेंशन नहीं लेनी। जब तक 43,000 से नीचे KSE 100 जो है ना वो ट्रेड नहीं होती, यानी नीचे क्लोज नहीं होती है। उससे क्या होगा, यानी जब अगर नीचे क्लोज होगी तो फिर बिल्कुल मार्केट के अंदर जो हम कहते हैं जी मार्केट गिर जाएगी, नीचे आ जाएगी। 43,000 से जब तक नीचे क्लोज नहीं होती उससे पहले कुछ भी नहीं होता इस मार्केट को, इसने ऊपर जाना है ये, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई स्टॉक जो आपने लिया हुआ है वक्ती तौर पर नीचे है तो आपने उसकी कोई फिक्र नहीं करनी। ये आपको बार बार जो है मैं समझा रहा हूँ। ये किसने बताया जा रहा है। और आखिरी यानी इसको आपने जहन में रखें, जब 2017 में मार्केट क्रैश होकर नीचे आ गई थी, 53,000 से नीचे आ गई थी मार्केट, तो आप यानी कि हम KSE 100 इंडेक्स का जो इंडेक्स का स्टॉप लॉस अगर आपके जहन में उस वक्त भी होता कि 53,000 से हम कहते थे 51,000 से नीचे जब भी मार्केट क्लोज होगी तो आपने सारे स्टॉक बेच देने। ये तो जिन्होंने हमारी बात मानी उस टाइम सारे स्टॉक बेच दिए, तो इंडेक्स आ गया 27,000 पर, तो अब दोबारा हमने उनको बाय करवा दिया। तो यही चीज़ होती है, इसको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करें। इवन के जो हमारे YouTube में जो हमें नए सुन रहे हैं या फेसबुक पर हमें जो है वो देख रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल गौर करने वाली बात है। ये 53,000 से मार्केट आई 27,000 में, लेकिन उसमें देखना क्या था, जब इसका खासतौर पर इंडेक्स का स्टॉप लॉस चेक करना था। ये जब तक इंडेक्स का स्टॉप लॉस नीचे ना आए आप अपनी कोई भी पोजीशन ना छोड़ें, लेकिन जब इंडेक्स का स्टॉप लॉस नीचे आ जाए फिर आप बिल्कुल अपनी सारी पोजीशन छोड़ दें, अपने नुकसान को ना देखें, क्योंकि उससे हो सकता है मार्केट फिर जो है वो 43,000 से नीचे क्लोज हो, तो हो सकता है फिर 38,000 पर आ जाए, 37,000 पर आ जाए। लेकिन जब तक नहीं आती आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो आपको स्टॉक्स बताए हुए हैं, जो लिस्ट आपके साथ शेयर की हुई है, जो आपको स्टॉक्स बताए जा रहे हैं, ये बाइंग जोन है, ये एक्युमुलेशन जोन है, उसमें आप बिल्कुल खामोशी से इनको ले लें, सब्र करें, अल्लाह पर यकीन रखें, बार बार रोज रोज मार्केट को ना देखें। इंशाल्लाह जब टाइम पूरा होगा, जो आपको टारगेट्स बताए हुए हैं, अपने टाइम पर जो है वो इसको ज़रूर अचीव करेंगे। ठीक है, आज की हमारी जूम सेशन इतना ही था। जो हमें नए ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा ये जो हमारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन्हीं को ये जूम सेशन के लिए इनवाइट किया जाता है, लिंक ग्रुप में शेयर किया जाता है, जिसको वो क्लिक करके जो है वो हमारे साथ लाइव हो जाते हैं। ये ठीक है, आप भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। नॉमिनल सी फीस है, हमने फीस रखी हुई है ताकि जो टाइम वेस्टिंग पीपल है वो बिल्कुल साइड पर हो जाएं, जो बिल्कुल हमारा वक्त ज़ाया करते हैं और कोई उनकी यानी कि सीरियस नहीं होते, उसके लिए फिर हमने नॉमिनल सी फीस रखी हुई है जिसकी डिटेल आपको साइट पर जो नज़र आ रही है। फीस भरे और व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं और इंशाल्लाह फिर हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हम 100% गारंटी नहीं देते कि हम हमारे साथ हम ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर आप अच्छी नीयत के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये ठीक है, तो यहाँ पर के अपने इस जूम मीटिंग को जो मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाश रहिए, अल्लाह हाफिज़।